यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजबाची ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँ। तो बस वही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। और स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूँ मैं बनाने क्या वाली हूँ। आज मैं बनाऊँगी आज आलू टिक्की। हाँ जी, आज सर्दियों की मोस्ट डिमांडिंग होती है हमारे घर में आलू टिक्की। वैसे तो काफ़ी बार बन जाती है, लेकिन इस बार एक दो बार ही बन पाई है, मौका नहीं लग रहा था। तो सर्दियाँ जाती जा रही हैं, तो मैंने सोचा चलो एक बार तो और आलू टिक्की बना ही लेती हूँ। तो आज फाइनली उसी का नंबर है। तो अभी मुझे प्रिपरेशन वगैरह सारी कुछ करनी है। तो पहले तो बन रही है शाम की चाय सबकी, और चाय बनाने के बाद में, पीने के बाद में फिर करेंगे बल्ली की तैयारी, और उसके बाद जाएंगे गिरिराज जी के दर्शन करने। तो बहुत सारा काम है, फटाफट से तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, फिर तैयार होकर दर्शन जाएंगे गाइस। यहाँ पे मैंने बल्ले के लिए ना आलू धो लिए हैं। धोने के बाद में यहाँ पे कुकर भी चढ़ा दिया है, और इनको मैं वन बाय वन करके इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद में गैस जब ये अच्छे से सीटी आ जाए इनमें 4-5, तब मैं बल्ले बनाना शुरू करूँगी। तो फिलहाल तो इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। इधर बन रही है चाय। चाय पी ली है, अब मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि चटनी बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर लाइट चली गई ना तो पता नहीं कब आएगी। अभी इस टाइम पे लाइट का बहुत बड़ा इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो पहले चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने लिया हरा धनिया, हरी मिर्ची, नींबू, अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी हींग। ये सारी चीज़ें अच्छे से धो ली हैं, और धोने के बाद में तब मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ों को। और हींग डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि चटनी में टेस्ट तो आता ही है, साथ में फ़ायदा भी करती है। और अदरक का टुकड़ा भी लिया है, थोड़ा सा नींबू का रस है जिससे चटनी काली ना पड़े, और सारे जो नमक और थोड़ा सा जीरा, बस ये सारी चीज़ें। अब हम चटनी को पीस लेते हैं, और चटनी पीस चुकी है गाइस। आप देख सकते हो चटनी का कलर कितना अच्छा आया है ना। हर सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग चटनी बनती है ना। जैसे अमिया आने लग गई हैं आजकल, तो अमिया की चटनी, पुदीना की चटनी, कुछ टाइम बाद पुदीना आना स्टार्ट हो जाएगा, तो पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो टाइम के बाद में ना चेंज होती रहती है ना चटनी, तो उनका टेस्ट भी बना रहता है। और जब ऑफ सीजन रहता है तो हरे धनिए की चटनी ही बनती है। तो ये कर लेती हूँ मैं। और ये सारे काम करते करते मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे छोले भी उबलने रखने हैं। और जबकि सबसे पहला काम जो होता है ना वो छोले उबलने का होता है, वो मैं भूल गई थी। तो अभी मुझे एकदम से याद आया था। मैं सोच रही थी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, फिर याद आया छोले तो मैंने उबाले ही नहीं हैं। तो अभी धो के छोले उबलने के लिए रख देती हूँ। भिगो मैंने सुबह ही दिए थे, तो ज़्यादा नहीं लगानी, सिर्फ 2-3 सीटियों में हो जाएंगे अच्छे से। क्योंकि पहले हमारे घर का पानी जो था ना बहुत बेकार था। 3-4 बार कुकर को बंद करके तब जाके हमें रखना होता था। पहले 3-4 सीटी लगवाते, फिर कुकर बंद कर देते, गैस बंद कर देते, फिर 3-4 सीटी लगवाते, तब जाके होते थे। लेकिन अब तो 2-3 सीटियों में आराम से हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा सोडा डाल दिया है, जिससे और भी जल्दी हो जाएंगे। जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं तब तक मैं आलू छील लेती हूँ। आलू उबल चुके हैं, गर्मा गर्म आलू जो एकदम अच्छे से मैश हो जाएंगे, इसीलिए इनको गर्मा गर्म छील लूँ। क्योंकि फिर ठंडे होने के बाद में ना इनमें जो डली सी होती है ना, गुठली टाइप में, वो हो जाती हैं, और फिर भल्ले बनाने में दिक्कत होती है। और मुझे कसना नहीं है इनको। अगर जैसे टाइट होते हैं ना, ये थोड़ी देर रखे रहते तो मैं कस लेती, लेकिन अभी मुझे इनको ना सिर्फ पावा जी मैसर से मैश कर लूँगी, अच्छे से मैश हो जाएंगे। क्योंकि गर्म है, ज़्यादा अच्छे से उबल चुके हैं। अच्छी सीटी लगवा दी थी मैंने इनमें, तो बढ़िया से उबल गए हैं। तो इनको पहले छील लूँ, देन उसके बाद में फिर सारे आलूओं को मैश करूँगी। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ पूरे ब्लॉग में बने रहना, इसके बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत के बावजूद देखो घर में ये किचन का काम करना प्लस वीडियो बनाना, दोनों एक तरह से ना ईजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ने प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दिया करें, बस इतना चाहती हूँ आप लोगों से, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो सारे आलू छीलने के बाद में इनको मैं मैसर से अच्छे से मैश कर लूँगी, जिससे पूरे मैश हो जाएं और एक भी इसमें डली ना रह जाए। क्योंकि डली रह जाती है फिर भल्ले अच्छे नहीं बनते हैं। और गर्मा गर्म अगर आप फोड़ो ना इस तरह से, तो एक भी डली नहीं रहती है, और कसने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कद्दूकस करते हैं ना, तो मैं पहले कद्दूकस करती थी जैसे ठंडे हो जाते थे, लेकिन अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको मैंने अच्छे से बढ़िया तरह मैश कर लिया है। और उसके बाद में फिर अब मैं अरारोट वगैरह सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैश तो कर लिए हैं, लेकिन अभी हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो मैंने सोचा तब तक अपने छोले बना लेती हूँ, क्योंकि छोले में बस सीटी निकलने वाली है, तब तक छोले की ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिया है मैंने घी और सरसों का ऑयल। और ऑयल लेने के बाद में 2 लौंग हैं, 2 काली मिर्ची हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में फिर जीरा डाल दिया है।
और ये जो टमाटर मैंने कस के रखे हैं इनको ऐड कर दूंगी। 5 से 7 मिनट तक ग्रेवी को इसी तरह से पकाते हुए रहना है। जब ग्रेवी पक जाएगी तब मैं छोले ऐड कर दूंगी इसमें। छोले तो सिर्फ जैसे नॉर्मल हम छोले बनाते हैं ना, छोले भटूरे के साथ में, उसी तरह से बनेंगे। थोड़े थिक रखने हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी क्या बोलते हैं उसको, भल्ले, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही रही हूँ। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ दर्शन जाने के लिए। आधी प्रिपरेशन हुई है उसको, और जो बाकी रह गई है उसको आने के बाद करूँगी, क्योंकि लेट हो जाता है ना, इसीलिए। तो अभी 5:30 बज गए हैं। आज बना रही मैं भल्ले, आलू टिक्की। तो हर्षित को छोड़ के जाऊंगी, स्वरा को लेके जाऊंगी और फटाफट से दर्शन करके आते हैं। और फिर जो आधा बचा हुआ हमारा आलू टिक्की का काम है ना, वो करेंगे गाइस। तो चलते हैं, मैं भी करूंगी। बीच में दर्शन करने के लिए गई थी, क्योंकि आलू बहुत गर्म थे और फिर मैं अगर लेट हो जाती तो मेरा दर्शन जाना रह जाता। तो मैंने सोचा पहले दर्शन जाती हूँ, उसके बाद में आके बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना आलू फोड़ लिए थे, अब ठंडे भी हो चुके हैं थोड़े से, और इसीलिए पहले फोड़ लिए थे मैंने कि ठंडे होने के बाद में फिर फूटेंगे नहीं और फिर इनमें डली रह जाएगी। और दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि बर्तन छोटा है, तो इसीलिए मैं इसमें 3 से 4 चम्मच अरारोट डाल रही हूँ, जिससे ये भल्ले की जो टिक्की है ना एकदम क्रिस्पी बने। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, वैसे 3-4 चम्मच सफिशिएंट है। जो टेबल स्पून होती है ना, वो बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद में फिर मैं डाल लेती हूँ इसमें हल्का फुल्का मसाला, जैसे नमक, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला। बस यही कुछ ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है, और हल्के हल्के हाथों से इसको मसलना है। तो मैंने इसको ना अच्छे से मथ लिया है, और उसके बाद में फिर डाल दिया है इसमें सरसों का ऑयल, क्योंकि ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, इसीलिए। अब इसकी मुझे ना छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है। तो उसके लिए पहले मैं एक बर्तन में रखने के लिए ऑयल लगा लेती हूँ, जिससे चिपके ना ये। और उसके बाद में छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के और गोल गोल शेप दे करके और भल्ले की टिक्की तैयार कर लेती हूँ कच्ची, और उसके बाद में फिर फ्राई करूँगी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, साइज एक जैसे रोटी का, एक रोटी की लोई लेते हैं ना, सेम उसी की तरह हमें बनानी है। तो फाइनली भल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर डोसा तवा, और आप चाहो तो कुछ भी, कोई भी जो नॉर्मल तवा होता है ना, वो भी ले सकते हो। इस पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है, और ऑयल लगाने के बाद में जब थोड़ा सा ऑयल पक जाए, हमारा 1 मिनट में ऑयल पक जाएगा, उसके बाद में जो ये हमारी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ हैं इनको डालेंगे। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं छोले बना लेती हूँ। ग्रेवी ऑलरेडी पकी हुई थी, बस छोले डालने बाकी थे, तो बस उनको पहले डाल दिए हैं। अब इसको जब तक मैं भल्ले बना रही हूँ तब तक इसको ऐसे ही पकने देती हूँ। 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक इसको ऐसे ही उबलते रहेंगे, तो और अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, जिससे ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी मुझे थिक लग रहे हैं, तो ये उबलेंगे तो और भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए। और ये लोई आप देख सकते हो, छोटी छोटी सी लोइयाँ, और हाथ से और थोड़ी सी शेप दे करके मैंने 4 लोइयाँ इसमें डाल दी हैं, जिससे पकती रहेंगी। और इसमें आपको बता दूं मैं 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 से 12 मिनट लगती हैं इनको पकने में। और जैसे एक तरफ से पक जाए तो उसी तरह साइड में रखते हुए और भी बाकी की पका सकते हो, जैसे कि ठेले वाले करते हैं ना, कि एक तरफ से पक जाती हैं फिर साइड में रखते जाते हैं, हल्की क्रिस्पी बनी रहती हैं वो। तो बस इसी तरह से मुझे पकानी है। तो जब तक हमारे भल्ले पक रहे हैं तो मैं तब तक ग्रेवी बनावन तैयार कर लेती हूँ, जैसे गाजर, मूली, अदरक, टमाटर, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें। प्याज मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि प्याज मम्मी पापा नहीं खाते हैं, और पहली बात तो ठाकुर जी को भोग लगता है। जब भोग लग जाएगा ना, तब मैं प्याज ऐड करूँगी ऊपर से डालने के लिए, जो भी कच्ची काट के। तो अभी प्याज का कुछ भी यूज नहीं कर रही मैं। तो पहले गाजर को कस लूँगी, और उसके बाद में इसी तरह से सारी चीज़ों को काट के, कस के, जो भी काटने की है उनको काट के, और जो भी कसने की चीज़ें उनको कस के रख दूँगी। बाकी जब भटूरे, ये सॉरी क्या बोलते हैं, भल्ले बन जाएंगे, आलू टिक्की बन जाएंगी, तब ऊपर से डाल के सर्व करूँगी। तो ये एक तरह से पक चुकी हैं। अब दूसरी तरफ से पलट के मुझे पकाना है, और हल्के से, जैसे कोई भी आपके पास में ऐसे दबाने की कोई चीज़ हो, जैसे पाव भाजी मैसर होता है, या फिर कुछ भी जैसे पराठे सेकने वाले होते हैं, उससे आप हल्के से दबा के इनको सेक सकते हो, जिससे एकदम अच्छे से क्रिस्पी बनती हैं और कच्ची नहीं रहती हैं अंदर से बिल्कुल भी।
और एक चीज़ और आप लोग बताऊँ आप लोगों को, मुझे ना ये सारी चीज़ें ना बनाने का बहुत शौक है। एक टाइम तक मुझे कुछ नहीं आता था, अब मुझे सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती, ऐसा नहीं कहती कि सारी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि दुनिया में ना कितनी सारी डिशेज़ हैं जो हम सुनी भी नहीं है, खाना तो दूर है, सुनी भी नहीं है हमने अभी तक। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन सीखने की मुझे पूरी वो रहती है कि मैं सीखूँ सारी चीज़ों को, और सीखने के बाद सीखने के साथ में उनको ना बनाने की ट्राई भी करूँ। तो मैं सारी चीज़ें खुद से अकेले बना लेती हूँ। पहले सासू माँ की थोड़ी सी हेल्प लेनी होती थी, लेकिन अब तो मैं अपने आप बना लेती हूँ। अपनी अंदाज, क्वांटिटी जो भी होता है ना, वो सब कुछ अपने ऐसे कर लेती हूँ। सबको बहुत पसंद आता है, खासकर मेरे पतिदेव को ना बहुत पसंद आते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे मैं ना सरप्राइज़ के तौर पर उनको दिखाती हूँ, बताती हूँ। पहले नहीं बताती कुछ भी, और जब शाम को आते हैं तो एकदम से सरप्राइज़ बोलती हूँ कि हाँ ये बनाया है, तो खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। बात थकान की और या फिर ज़्यादा काम की नहीं होती है, बात होती है अपनेपन की, कि आप अपनेपन से, प्यार से, मन से जो कुछ भी बनाओ, अगर सामने वाला आपकी चीज़ों को पसंद करता है, अच्छी लगती है, तो हमारी वो थकान पल भर में गायब हो जाती है। तो बस मुझे इसीलिए ये सारी चीज़ें बनाना अच्छा लगता है। 10 चीज़ें बनाती हूँ किचन में, तो अगर 10 चीज़ें शौक से खाते हैं ना, तो मुझे 15 चीज़ें और बनाने का मन भी करता है। तो गाइस यहाँ पर ना बल्ले की एक तरफ से सिक चुके हैं, दूसरी तरफ से इसी तरह से पलट देती हूँ। और बाकी और बताऊँ आप लोगों को, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और ये देखो फाइनली ये है पूरी भल्ले की, एक टिक्की का लगाया है मैंने अभी। तो ये है फाइनल गाइस। अभी प्याज वगैरह मैं बाद में जब लोग खाएंगे तब ऐड कर दूँगी। बाकी इनको ना आधा कच्चा करके इस तरह से सेक के रख लेती हूँ मैं। और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।